एडिफिकेशन सीकर में आपका स्वागत है। आज हम 18वीं शताब्दी के मध्य के यूरोप में वापस जा रहे हैं, एक ऐसा समय जब राष्ट्र राज्यों की अवधारणा जैसा कि हम आज जानते हैं अस्तित्व में नहीं थी। राज्य, डची और साम्राज्य भूमि पर शासन करते थे और लोग साझा पहचान या सामान्य संस्कृति के बिना निरंकुश राजशाही के अधीन रहते थे। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरना शुरू हुआ। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आज कंप्लीट करेंगे टॉपिक 2 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में राष्ट्र राज्यों का अभाव। यूरोप आधुनिक राष्ट्र राज्यों से नहीं बना था, क्षेत्र राज्यों, डचियों और कैंटनों में विभाजित थे। उदाहरण, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को छोटे छोटे स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। 2 विविध एवं खंडित जनसंख्या। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, जिनमें विविध जातीय और भाषाई समूह थे तथा साझा पहचान या संस्कृति का अभाव था। उदाहरण, हैब्सबर्ग साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों और लोगों, जर्मन, इटालियन, मैग्यार, पोलिश आदि का मिश्रण था। 3 राजनीतिक एकता का अभाव। विभिन्न समूहों के बीच राजनीतिक एकता की भावना बहुत कम थी, जो केवल सम्राट के प्रति निष्ठा से बंधे थे। अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। 4 अभिजात वर्ग एक छोटा लेकिन प्रभावशाली वर्ग था जो क्षेत्रीय सीमाओं से परे था, एक जैसी जीवन शैली जीता था और कूटनीति के लिए फ्रेंच भाषा बोलता था। यूरोप में कृषक वर्ग की संख्या अधिक थी तथा उनकी भूमि स्वामित्व प्रणालियां भिन्न थी, पश्चिम में काश्तकार, पूर्व में दास। 5 औद्योगिकरण और नए वर्गों का उदय। इंग्लैंड में शुरू होकर बाद में फ्रांस और जर्मन राज्यों तक फैले औद्योगिकरण ने मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग जैसे नए सामाजिक समूहों को जन्म दिया। मध्यम वर्ग, विशेषकर शिक्षित उदारवादी, राष्ट्रीय एकता और कुलीन विशेषाधिकारों के उन्मूलन की वकालत करने लगे। उदार राष्ट्रवाद। 6 उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और सहमति से शासन पर जोर दिया। यह मुक्त बाजार, कम व्यापार प्रतिबंधों और एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का भी समर्थन करता है। 7 1815 के बाद रूढ़िवाद। नेपोलियन के बाद रूढ़िवादी ताकतों ने पारंपरिक संस्थाओं, राजतंत्र, चर्च को बहाल करने की मांग की, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि आधुनिकीकरण उन्हें मजबूत कर सकता है। उदाहरण, वियना की संधि 1815 का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को पूर्ववत करना और यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था को बहाल करना था। 8 क्रांतिकारी और गुप्त समाज। ग्यूसेप्पे मात्सिनी जैसे उदार राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र का विरोध किया और राष्ट्र राज्यों की मांग की। मैत्सिनी ने इतालवी एकीकरण और लोकतांत्रिक गणराज्यों के प्रचार के लिए यंग इटली जैसे गुप्त संगठनों का गठन किया, जिससे पूरे यूरोप में इसी प्रकार के आंदोलनों को प्रेरणा मिली। 9 आर्थिक राष्ट्रवाद। जर्मन राज्यों में ज़ोलवेरिन, सीमा शुल्क संघ जैसे आर्थिक सुधारों ने व्यापार बाधाओं को हटाकर और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में मदद की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अब आपको बेहतर समझ होगी कि 18वीं सदी के यूरोप में किस तरह से विविध क्षेत्र धीरे धीरे एकीकृत राष्ट्र राज्यों में बदल गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इतिहास और अन्य रोचक विषयों पर अधिक सामग्री के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।